नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है पृथक्करण की विधियां। इसमें शिक्षण बिंदु है बीनना, छानना व निस्यंदन, निष्पावन, अपकेंद्रण व थ्रेसिंग और वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण व ऊर्ध्वपातन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण पृथक्करण की विधियां। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र पृथक्करण की विधियों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र पृथक्करण की विधियों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र पृथक्करण की विधियों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र पृथक्करण की विधियों के महत्व को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, जिसमें लिखेंगे छात्र पृथक्करण की विधियों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र पृथक्करण की विधियों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र पृथक्करण की विधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र पृथक्करण की विधियों का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र पृथक्करण की विधियों के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र पृथक्करण की विधियों के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्र पृथक्करण की विधियों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र पृथक्करण की विधियों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे द्वारा भोजन में उपयोग ली जाने वाली चपाती किसकी बनी होती है? गेहूं की। गेहूं को बीनते समय उसमें से क्या अलग किया जाता है? छोटे छोटे कंकर व अन्य अनाज के दाने। छोटे छोटे कंकर व अन्य अनाज के दाने क्या कहलाते हैं? अशुद्धियां। अशुद्धियों को मिश्रण से अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण। पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी है? संभावित उत्तर यहाँ पर है। फिर उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम पृथक्करण की विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे बीनना, छानना व निस्यंदन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे द्वारा कौन कौन से अनाज काम में लिए जाते हैं? गेहूं व चावल। गेहूं व चावल में किस प्रकार की अशुद्धियां होती है? कंकर व मिट्टी। कंकर व मिट्टी को किस प्रकार पृथक किया जाता है? संभावित उत्तर या निरुत्तर। विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे गेहूं, चावल व दालों में अशुद्धियों को हाथ से निकालते हैं, इसे बीनना या हस्त चयन कहते हैं। बहुत बारीक अशुद्धियां जिन्हें हाथ द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है उन्हें छानकर पृथक करते हैं, जैसे आटे से भूसा छानकर पृथक किया जाता है। फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे अशुद्धि को हाथ द्वारा बीनकर व छलनी द्वारा छानकर पृथक किया जाता है। ठोस तथा द्रव्य किसी मिश्रण से अवयव का पृथक्करण निस्यंदन कहलाता है। फिर है बोध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बीनकर पृथक करने की विधि का अन्य नाम बताइए? हस्तचयन। ठोस तथा द्रव्य के मिश्रण से अवयवों का पृथक्करण क्या कहलाता है? निस्यंदन। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है निष्पावन, अपकेंद्रण व थ्रेसिंग, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, अनाज कौन उगाता है? किसान। किसान अनाज से भूसा किसकी सहायता से पृथक करता है? वायु द्वारा। अगला क्वेश्चन है वायु द्वारा पृथक्करण किस प्रकार किया जाता है? संभावित उत्तर। विधि पर विधि में यहाँ पर प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अनाज से भूसे को अलग करते समय किसान अनाज को ऊंचाई से गिराते हैं। अनाज भारी होने के कारण पास में गिरता है, वे भूसा हल्का होने के कारण वायु द्वारा दूरी पर अलग होता है। बिलोना की सहायता से दही से मक्खन व छाछ का पृथक्करण किया जाता है। सूखे पौधों से अनाज प्राप्त करने हेतु उन्हें पत्रों या लकड़ी के पट्टों पर पीटते हैं।
फिर यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे वायु की सहायता से मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण निष्पावन कहलाता है। बिलोनी की सहायता से दही से छाछ व मक्खन का पृथक्करण अपकेंद्रण कहलाता है। अन्य कणों के पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहते हैं। यहाँ बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, थ्रेसिंग हेतु आजकल किसका उपयोग किया जाता है? मशीनों का। अगला क्वेश्चन है दही से छाछ व मक्खन प्राप्त करना क्या कहलाता है? अपकेंद्रण। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण व ऊर्ध्वपातन। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पानी में नमक डालने पर क्या होता है? नमक पानी में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है नमक पानी में घुलकर कौन सा मिश्रण बनाता है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण से पुनः नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? संभावित उत्तर या निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला यहाँ पर शिक्षण बिंदु है, यहाँ पर छात्राध्यापक कथन है, इसमें लिखेंगे समुद्र जल से नमक वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। लोहे युक्त अशुद्धियों को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा पृथक करते हैं। नमक व नौसादर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन में ठोस बिना द्रव्य में परिवर्तित हुए गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प ठंडी होकर पुनः ठोस अवस्था में बदल जाती है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया या छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे किसी द्रव्य को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा चुंबक की सहायता से चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से पृथक किया जाता है। ठोस का बिना द्रव्य में बदले वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, समुद्र से नमक किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? वाष्पीकरण। चुंबकीय पृथक्करण विधि में किसका उपयोग करते हैं? चुंबक का। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हस्त चयन विधि में किसका उपयोग होता है? पैर, हाथ, मशीन या हल। समुद्र से नमक किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन। नमक को पानी में घोलने पर समांगी मिश्रण तैयार होता है, सत्य या असत्य। चुंबकीय पृथक्करण विधि में किसका उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन क्या है? और गृह कार्य में लिखेंगे निस्यंदन किसे कहते हैं, समझाइए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।